Morning students, it's class 9. We are on chapter 1 of history, that is the French Revolution. It's part 6 and the topic is the rule of a directory in France. As the Jacobin government fell, it gave opportunity to the wealthier middle class to seize power. A new constitution was issued which denied the vote to non-propertied section of the society. It established 2 elected legislative councils. These then appointed a directory, a 5-member executive. A directory was formed to prevent the concentration of power in one-man executive as under the Jacobins. But the director often clashed with the legislative council, who then asked for their dismissal. So the political instability of the directory resulted in the emergence of a military dictator, Napoleon Bonaparte. जैकोबिन जो गवर्नमेंट थी जब वो ख़त्म हो गई थी तो जो मिडिल क्लास था उसके पास सारे पार आ गई थी। उन्होंने क्या किया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ताकि क्या हो, जिनके पास संपत्ति नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, वो वोट नहीं दे पाए। तो इस तरह से एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल तैयार की गई और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये 5 इसमें 5 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव्स थे, उसे डायरेक्टरी कहा गया। और जो डायरेक्टरी है ये क्यों बनाई गई, ताकि पावर का जो कंसंट्रेशन है एक व्यक्ति के हाथ में नहीं हो जिस तरह से जैकोबिन्स में था। पर जो डायरेक्टर से 5 डायरेक्टर हो गए तो पांचों डायरेक्टर जो थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के आपस में ही उनमें क्लैशेस होने लग गए और इस तरह से कोई भी डिसीजन लेते वो डिसीजन पूरा नहीं हो पाता था। अब ये जो डायरेक्टरी है इसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई और इसके कारण से वहाँ एक मिलिट्री डिक्टेटर जो था उसका एमरजेंस हुआ, यानी कि वो उसका शासन स्टार्ट हुआ जिसे नेपोलियन बोनापार्टा कहा जाता है। इन स्पाइट ऑफ दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ and of fraternity remained the inspiring the ideas that motivated political movement in France and the rest of Europe during the 18th century. अब सरकार के रूप में ये सारे चेंजेस हो रहे थे तो कोई बात नहीं, पर लोगों में जो फ्रीडम के लिए और फ्रेटर्निटी यानी आपस में सही संबंध बनाए, रिलेशंस रखें अच्छे, ताकि क्या हो कि कोई गलत न कर सके, जो रिच लोग हैं वो उनके साथ गलत नहीं कर सकें। तो ये सारी चीजें जो हैं इस तरह से करी गई। जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए उन्होंने फ्रांस को ही नहीं पूरे यूरोप को 18th सेंचुरी में बहुत मोटिवेट किया। सेकंड टॉपिक है वुमेन्स इन द रेवोल्यूशन। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट्स which brought about a slew of fundamental changes in the French society. They expected that their professional would compel the revolutionary government to improve their lot. तब ये कह रहे हैं कि वुमेन्स जो हैं वो स्टार्टिंग से ही इस फ्रीडम फाइटिंग का पार्ट रही थी। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही अपना योगदान दे रही थी इनको कि उनकी लाइफ, क्यों? क्योंकि ताकि उनकी लाइफ भी बेटर हो। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ अच्छी नहीं थी, उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। वो लोग जो है अपने हाउस होल्ड वर्क जो है वो करती थी, खुद गुजारा चलाती थी, लॉन्ड्रीज वगैरह का, वेजिटेबल सेलिंग, फ्रूट सेलिंग, फ्लावर सेलिंग, इन सब का कार्य करके। और रिच पीपल जो थे उनके घरों में एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट कार्य करती थी, तो उनकी अच्छी स्थिति नहीं थी। तो इन सब कारण से वो ये चाहते थे कि जो पैसे वाले थे उनकी तो स्थिति अच्छी थी, उनके घर में जो लेडीज थी, जो उनकी डॉटर्स वगैरह थी, वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ पाते थे और अच्छे परिवारों में मतलब उनके रहन सहन थे। पर जो गरीब थे उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वो ये चाहते थे कि हाँ ठीक है, इन रेवोल्यूशन के पार्ट से अगर हमको सक्सेस मिलती है, अगर हमारी बेटर कंडीशन होती है तो इट इज़ अ मोर बेटर थिंग। तो उसके कारण क्या है, वुमेन्स ने भी इस स्ट्रगल में अपनी योगदान दिया, वो बताया हुआ है। अब टाइमली अलग तरह की गवर्नमेंट्स आई तो उन्होंने वुमेन्स के लिए भी अलग अलग तरह के नियम वगैरह बना दिए। कि कोई गवर्नमेंट जैसे आई थी तो उन्होंने लगा कि हाँ गर्ल्स के लिए स्कूल्स वगैरह जाना जरूरी है, तो क्या हो ताकि उनका बेटरमेंट हो, उनके लिए क्लब्स वगैरह ओपन किए गए ताकि क्या हो, गवर्नमेंट के जो भी चीज़ें नियम कायदे हैं उसके माध्यम से उनको पता चले। न्यूज़पेपर्स वगैरह उनको सर्कुलेशन वगैरह वो किया गया। तो कहीं वापस जब फिर दूसरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने वो सारी चीज़ें बंद कर दी। तो
एक सेम वेजेस फॉर द सेम सैलरी, ये सारी चीज़ें जो हैं आई इसके अंदर आई। और एट द एंड जो फ्रांस की जो लेडीज थी उनकी 1946 में वोट करने का अधिकार मिला। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।